हाँ जी, तो वीक 2 पे आ गए हैं यार, मज़ा ही आ गया आप लोगों की कंसिस्टेंसी देखकर। सब लोग इतना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एकदम कंसिस्टेंटली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से चलते रहिए। न्यू ईयर से पहले पहले एकदम बढ़िया तरीके से डीएसए सीख के न्यू ईयर में एंटर करेंगे, है ना। चलो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस डी कोड स्ट्रिंग। क्वेश्चन कह रहा है गिवन एन एनकोडेड स्ट्रिंग रिटर्न इट्स डीकोडेड स्ट्रिंग। आपको एक एनकोडेड स्ट्रिंग दी हुई है, उसका डीकोडेड स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। द एनकोडिंग रूल इज के ब्रैकेट में एनकोडेड स्ट्रिंग वेयर द एनकोडेड स्ट्रिंग इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स इज बीइंग रिपीटेड एग्जैक्टली के टाइम्स। कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन शॉर्ट में समझ चाहता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपके पास स्ट्रिंग दी हुई है, मान लो 2a 3b 1c 4d, तो आपको इस पे प्रिंट करना है ए बी सी डी 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 डी। 4 बार डी आ जाए, 1 बार सी आ जाए, 3 बार बी आ जाए और 2 बार ए आ जाए। अगर आपको एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ, अगर आपको स्ट्रिंग दी हुई है 2a 3 1c 1b में भी साथ में, और फिर 1d और 1a में भी आपको ऐसे स्ट्रिंग दी हुई है, ठीक है। अगर ऐसा दिया हुआ है ना, तो आपको क्या करना है, आपको ना इन लोगों को इस तरीके से सॉल्व करना है कि ये जो 2 है ना, इसका ब्रैकेट यहाँ ओपन हो रहा है और कहाँ जाके क्लोज हो रहा है, इस जगह। तो ये पूरी स्ट्रिंग कितनी बार रिपीट होगी, 2 बार। उसके बाद ये 3 का ब्रैकेट यहाँ से ओपन होके कहाँ जाके क्लोज हो रहा है, इस जगह, ये रहा। तो ये पूरी स्ट्रिंग 3 बार रिपीट होगी। फिर उसके लिए मुझे पहले अंदर वाले लोगों को रिजॉल्व करना पड़ेगा, फिर बाहर आएंगे। तो अंदर वाले लोगों को रिजॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले अंदर वाले बंदे को रिजॉल्व करते हैं सी, दूसरे अंदर वाले बंदे को रिजॉल्व करा बी। तो क्या हुआ, इन लोगों को रिप्लेस करके यहाँ पर आ गया आपका सी बी, बेसिकली ऐसा हो रहा है। अब इस 3 को इन सी बी पे अप्लाई करना है बेसिकली। तो ये सी बी 3 बार आने चाहिए, तो 3 बार ले आते हैं सी बी 3 बार आ गए। जैसे 3 बार आए, ये बंदा यहाँ से हट गया और यहाँ पे आ गया सी बी सी बी सी बी। उसके बाद इसको रिजॉल्व करना है, तो क्या आएगा, डी। तो ये यहाँ से हटा और आपके पास आ गया डी। उसके बाद इस वाले ब्रैकेट को रिजॉल्व करना है, तो आपके पास क्या आया है, इनको 2 बार लिखना है। सॉरी, यहाँ पे एक स्ट्रिंग ये भी थी, तो इनको 2 बार लिखना है। तो 2 बार कैसे लिखेंगे, सी बी और तीसरी बार सी बी और डी। तो अब ये वो वाली स्ट्रिंग बन गई जो मेरे को यहाँ तक रिजॉल्व मिल गई। उसके बाद क्या है, 1a, तो a आ गया। ये मेरी रिजल्टेंट स्ट्रिंग बननी चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है जी। क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे स्टैक का, और स्टैक का यूज़ हम कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। अभी हमने इसी वाले प्रोसीजर पे समझा कि हम एक एक करके पहले सबसे इंटीरियर वाले बंदे को ब्रेक करते जा रहे हैं, फिर हम एक्सटीरियर वाले बंदे पे आ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें कि एक्सटीरियर वाला हम कब हैंडल कर रहे हैं, जब हमको क्लोजिंग ब्रैकेट हैंडल हो जाए, किसी मोमेंट पे क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाए, तो मैं उससे पीछे तक के सारे लोगों को हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है। क्लोजिंग ब्रैकेट का ख्याल रखना है। एक चीज आपको इस पूरी स्ट्रिंग में किस किस तरीके के लोग मिल सकते हैं, एक तो नंबर मिल सकता है, एक आपको ओपन ब्रैकेट मिल सकता है, एक आपको कैरेक्टर कोई मिल सकता है जो लेटर हो। ये जो नंबर है ये भी लेटर ही होगा ना, कोई कैरेक्टर ही होगा, सॉरी आई मीन। ये जो नंबर है ये भी कोई कैरेक्टर ही होगा, लेकिन ये जो कैरेक्टर है इससे मेरा नंबर मतलब है A to Z, ठीक है। और क्या मिल सकता है, क्लोजिंग ब्रैकेट। मुझे इन सब केसेस को हैंडल करना है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं ना स्टैक को इस तरीके से बनाऊंगा कि ना उसमें एक पेयर आ जाए। किसका पेयर आए, एक इंटीजर का
और एक स्ट्रिंग का। ठीक है, इससे मुझे क्या फायदा है? इससे मुझे ये फायदा है कि मुझे ये पता चलेगा कि मुझे किस स्ट्रिंग को कितनी बार रिपीट करना है। ठीक है, मैं कैसे कहना चाह रहा हूँ, मैंने जो इधर वाली स्ट्रिंग एडिट करी थी या अभी जो स्ट्रिंग आपके पास लिखी हुई है, अगर मैं मान लो मैंने अंदर लिखा होता इस वाले पार्ट को अगर हम रिवर्स करने की कोशिश करें, तो इस सी बी की जगह 3 CB कुछ ऐसा लिखा हुआ था। ठीक है, मतलब 1C1B लिखा हुआ था, तो मैं 3CB लिख रहा हूँ। अगर ये ऐसा लिखा हुआ था तो मैं चाह रहा हूँ कि इस 3 से एसोसिएटेड क्या है, ये 3CB, और इसकी रिजल्टेंट आ जाने के बाद मेरे को ये वाली एसोसिएशंस मिल रही हैं। तो मैं अगर अपने स्टैक में 3 के साथ तो मैप कर दूं CB को, और मैं 2 के साथ मैप किसको करूं, इस CB को प्लस इसके अगल बगल की स्ट्रिंग को और बाकी सब लोगों को, तो मेरा काम हैंडल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अभी आप लोगों को थोड़ा सा शायद नहीं समझ आ रहा होगा कि मैं करने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। हम इसको एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। अभी मैंने आप लोगों को एक बेसिक आइडिया दे दिया कि हम स्टैक में इस तरीके से स्टोर करेंगे कि हमें ये पता चल जाए कि कितनी बार कौन सी स्ट्रिंग रिपीट करनी है पेयर में। इंट का मतलब है कितनी बार, और स्ट्रिंग मतलब कौन सी स्ट्रिंग रिपीट करनी है। अगर हम इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। एक एक करके कोड करके समझते हैं इस चीज़ को ना कि कैसे करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, मैं ना एक स्टैक बनाता हूँ। ठीक है, पेयर ऑफ इंट और स्ट्रिंग का। ठीक है, मैंने स्टैक का नाम हेल्पर रख दिया। ठीक है, और एक मेरे को आंसर की स्ट्रिंग भी चाहिए, जो मेरे को यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न करनी है ना, वो आंसर वाली स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई। उसके बाद एक आइटरेटर चाहिए जो स्ट्रिंग पे आइटरेट करे, और स्ट्रिंग पे आइटरेट करा लेते हैं एस डॉट साइज, या लेंथ भी कर सकते हैं हम। यहाँ पे लेंथ वाली हैबिट आप लोगों को डालनी है। ठीक है जी, समझ आ गई मुझे इतनी बात। अब इसके बाद मैंने कहा मेरे को, अभी जो मैंने यहाँ पे समझा था कि मुझे ये 4 तरह के लोग मिल सकते हैं। 4 तरह के। सबसे पहली तरह का बंदा मेरे को, मैं मान लेता हूँ कि नंबर मिलेगा। एज्यूम कर लेता हूँ पहला ना मिले बाद में मिल जाए, हमें क्या, हमें तो कंडीशन लगानी, कोई एक बंदा मिल जाए। मैंने कहा सबसे पहले नंबर वाली सिचुएशन ही हैंडल कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि अगर एस ऑफ आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आपको किसके मिल जाए, 0 कैरेक्टर के। 0 कैरेक्टर के। एंड एस ऑफ आई जो है वो लेस देन किसके मिल जाए, लेस देन इक्वल टू 9 कैरेक्टर के। ठीक है, तो कुछ काम करना है। अब देखो मेरे पास जो नंबर है वो ज़रूरी नहीं है कि सिंगल डिजिट आए, वो नंबर मेरे पास मल्टीपल डिजिट्स आ सकता है। सिंगल डिजिट आता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, पर अगर सिंगल डिजिट नहीं आया तो मल्टीपल डिजिट्स आ सकता है। तो मल्टीपल डिजिट्स वाली सिचुएशन हैंडल करनी है। तो मैं एक आइट्रेटर रखता हूँ, जे ले लेता हूँ मान लो इसका नाम, और इसको मैं ना आई पे रख देता हूँ कि यहाँ नंबर मिला है, इससे आगे तक का सारा नंबर ढूंढना है। तो मैंने जे को यहाँ पे रख दिया और आई को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि वहां तक की स्ट्रिंग मेरे को यूज तो करनी है ना, वहां तक की स्ट्रिंग मेरे को काउंट तो करनी है। तो स्ट्रिंग पे आइटरेट कौन कर रहा है, आई, तो मैं आई को आगे बढ़ा देता हूँ, जे को यहाँ पे रख दिया मैंने। ठीक है, तो मैंने कहा आई को भाई, जब तक एस ऑफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैरेक्टर, ब्रैकेट की गलती हो गई, एस ऑफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैरेक्टर एंड एस ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू 9 कैरेक्टर, जब तक तुमको बंदा मिलता जाए कौन सा नंबर। तो क्या करो, आई को प्लस प्लस करते जाओ, यही काम करना है और तो कुछ नहीं करना। आप इसको सिंगल लाइन में लिखना चाहते हो तो सिंगल लाइन में लिख लो, कन्फ्यूजन अगर कम रखना चाहते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कन्फ्यूजन होती है इतने सारे ब्रैकेट से, तो आप इसको सिंगल लाइन में लिख लो। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा एक ना नंबर बनाना पड़ेगा हमें इससे, क्योंकि ये तो क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग आई है, कहाँ तक की, जे से लेकर आई तक की स्ट्रिंग आई है, इससे मुझे नंबर बनाना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, एस टी ओ आई फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। एस टी ओ आई मतलब स्ट्रिंग टू इंट। एस टी ओ आई फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं, और इसमें हमको कौन सी स्ट्रिंग भेजनी है, एक सब स्ट्रिंग भेजनी है। किसकी सब स्ट्रिंग भेजनी है मुझे, किसकी, स्ट्रिंग की, एस की। ठीक है, कहाँ से, जे से लेकर कितनी लंबी, आई माइनस जे वाली लेंथ की। ठीक है, आई माइनस जे वाली लेंथ की। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई। इसके बाद क्या करूं, इसके बाद मैंने कहा कि मैंने जो स्टैक बनाया है ना, उस स्टैक में मेरे को एलिमेंट डालना है, कोई तो कोई भी एलिमेंट डालना है।
तो मेरे पास पहले नंबर होना चाहिए कि मेरे को किसी चीज़ को कितनी बार लिखना है। मेरे पास पहले नंबर होना चाहिए कि मेरे को किसी चीज़ को कितनी बार लिखना है। तो पहले नंबर आएगा ही आएगा, ये बात मुझे समझ आ गई। ठीक है, उसके बाद मुझे ये आएगा कि मुझे किस चीज़ को लिखना है कितनी बारी, जो भी, जैसे ए बी सी डी, तो कुछ भी लिखना है। तो पहले मैं स्टैक में केवल नंबर और एक खाली स्ट्रिंग डाल देता हूँ कि अभी नंबर आ गया, नंबर तो रखो, फिर बताऊंगा कि स्ट्रिंग कौन सी करनी है तुमको इतनी बार रिपीट। ठीक है, तो मैं हेल्पर में क्या पुश करता हूँ, मैं हेल्पर में पुश कर देता हूँ अपनी एक पेयर, जिसमें एक तो नम है मेरा, जो नंबर है, और एक खाली स्ट्रिंग है। ठीक है जी, इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई। उसके बाद मैंने नंबर वाला केस हैंडल कर लिया, इतना काम समझ आ गया, आई होप आप लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा क्या आ सकता है, कोई ए बी सी डी जेड तक कुछ ऐसा आ सकता है। ठीक है, तो मैंने कहा एल्स इफ, अगर ए जो है वो आपको, ओ सॉरी, एस ऑफ आई जो है वो आपको ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए ए के, एंड एस ऑफ आई जो है वो लेस देन इक्वल टू किसके आ जाए, जेड के, तो कुछ काम कर दो, नंबर हैंडल हो गया। इसी तरीके से अल्फ़ाबेट्स भी हैंडल हो जाएंगे। अल्फ़ाबेट्स में क्या करना है, वही सेम काम, इंट जे को रखो इस जगह पे, आई जहाँ पे इस समय है, नंबर से आगे बढ़ चुका होगा ना, इस समय आई जहाँ पर है वहाँ पे जे को रख लो। उसके बाद वही, जब तक आपकी ये वाली कंडीशन एज इट इज़ यहाँ से उठाओ और यहाँ रख दो कि जब तक ऐसा हो रहा है तब तक क्या करें, आई को आगे बढ़ाते जाएं। ठीक है, इतनी बात हम लोगों को समझ आ गई। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है हमको। इस समय पे जब हमारा आई आगे बढ़ गया है तो हमको इसको तो नंबर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको तो नंबर में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस केस में हमको क्या करना है, हमको एक स्ट्रिंग बनानी है, स्ट्रिंग कर, कर मतलब करंट। वो स्ट्रिंग क्या है, ये जो जे से लेकर आई तक की स्ट्रिंग आई है ना मेरे पास, इसको काट के इसकी सब स्ट्रिंग एस डॉट सब एस टी आर, कहाँ से, जे से कहाँ तक, आई माइनस जे तक। आई माइनस जे क्या है, साइज उस सब स्ट्रिंग का। ठीक है, जो काम हम यहाँ कर रहे थे बिल्कुल वही वही काम कर रहे हैं। हमने कहा जे को वहाँ रख दो जहाँ पे आई है, जब तक नंबर मिलता जाए आगे बढ़ते चले जाओ। उसके बाद नंबर को कन्वर्ट कर लो इंटीजर में, क्योंकि इंटीजर में यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने कहा कुछ नहीं, स्ट्रिंग में निकाल लो, क्योंकि मुझे स्ट्रिंग में यूज़ करना है। इतना काम भी सेम है। इसके बाद मुझे क्या काम करना है, इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कहना है कि अगर तो इफ़ हेल्पर डॉट एम टी, अगर मेरा हेल्पर खाली है इसका मतलब मुझे अभी तक कोई नंबर नहीं मिला, और अगर कोई नंबर नहीं मिला मतलब मुझे इस स्ट्रिंग को रिपीट नहीं करना। मेरा अगर हेल्पर खाली है, मुझे अभी तक कोई नंबर नहीं मिला है, और अगर कोई नंबर नहीं मिला है तो मुझे इस स्ट्रिंग को रिपीट नहीं करना। और अगर इसको रिपीट नहीं करना तो ये किसका हिस्सा है, आंसर का हिस्सा है ना, आंसर का हिस्सा है। ठीक है, समझ आ गई ये बात आप लोगों को। अगर हेल्पर खाली नहीं है, एल्स, अगर हेल्पर खाली नहीं है तो क्या करें, हेल्पर के ऊपर ना कोई नंबर रखा होगा, हेल्पर के ऊपर कोई नंबर रखा होगा। नंबर क्या है, उस पेयर की फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो पेयर की फर्स्ट वैल्यू है इंट, सेकंड वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग। तो हेल्पर के ऊपर कोई नंबर रखा होगा, उस नंबर के आगे एक खाली स्ट्रिंग रखी होगी, उस स्ट्रिंग में डॉट सेकंड में क्या करें, कर को ऐड कर देते हैं कि इतनी बार इस स्ट्रिंग को भी साथ में इंक्लूड करके फिर रिपीट करना है। यहाँ केस में जो हम कर रहे थे, अगर इधर से एग्जांपल ले तो जो मैंने इधर सी बी लिखा था, जैसे ये सी बी, अब इस सी बी को किस में ऐड करा था मैंने, ए में और डी में। ए पहले रखा हुआ होगा उस नंबर के साथ, फिर उसमें ये ऐड कर दिया, फिर उसमें डी ऐड कर दिया, फिर मैंने कहा कि इन सबको दोबारा से रिपीट करना है। क्यों, क्योंकि ये वाला नंबर एग्जीक्यूशन होगा, वो अभी हम समझेंगे आगे कब होगा। ठीक है, इतनी बात मुझे समझ आ गई कि मेरे को ऐड करना है, क्योंकि इसको रिपीट करना पड़ सकता है। ये वाला काम सॉर्टेड है। इसके बाद क्या करें, इसके बाद आपको क्या आ सकता है, हमने नंबर्स हैंडल कर लिए, हमने लेटर्स हैंडल कर लिए। अगर ओपन ब्रैकेट आता है तो हमको कुछ करना है, हमको कुछ भी नहीं करना है। ओपन ब्रैकेट के केस में कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही हैंडल कर लिया कि अगर कैरेक्टर यानी कि अल्फ़ाबेट आए कोई, तो आप पहले ही अलग कर लो, नंबर आए तो पहले ही अलग कर लो। जब हमने दो अलग सिचुएशंस बना दी तो ओपन ब्रैकेट का कोई रोल नहीं है, लेकिन क्लोजिंग ब्रैकेट का ज़रूर रोल है। क्लोजिंग ब्रैकेट का क्या रोल है,
क्लोजिंग ब्रैकेट ये बताएगा कि अब इस स्ट्रिंग के उतने मल्टीपल्स बनाने हैं मेरे को। जैसी क्लोजिंग ब्रैकेट एनकाउंटर हो तो मैं कह दूं कि इतनी जो स्ट्रिंग आई ना, इसके मल्टीपल्स बनाने कितने, वो जो इंट हमने स्टैक में स्टोर कराया है। ठीक है, तो एल्स इफ क्या करें, अगर आपको एस ऑफ आई जो है वो इक्वल टू किसके आ जाए, क्लोजिंग ब्रैकेट के। ठीक है, अगर क्लोजिंग ब्रैकेट के इक्वल आ जाए तो क्या करें, हम सबसे पहले ना एक ये निकाल लेते हैं कि हमको कितनी बार कोई स्ट्रिंग रिपीट करानी है, हमको ये निकालना ज़रूरी है। तो मैंने कहा इंट टाइम्स, और ये कैसे निकलेगा, ये हेल्पर के टॉप पे जो बंदा बैठा होगा सबसे पहले तो उसी को रिपीट कराना है। हेल्पर के टॉप डॉट फर्स्ट पे जो बंदा बैठा है, फर्स्ट पे क्या है, नंबर। ठीक है, तो इतनी बार उसके अंदर जो स्ट्रिंग पड़ी है, जो नंबर लिखा है उसके साथ जो स्ट्रिंग लिखी है, इस नंबर टाइम्स इस स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है, कब, जब क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाए। ये बात समझ आ गई। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक स्ट्रिंग करंट बना लेते हैं कि इस समय ये स्ट्रिंग क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी, खाली है अभी। ठीक है, बिल्कुल खाली है। अब इसका रीज़न बताऊंगा क्यों। ठीक है, और मैंने कहा कि जितनी बारी ये टाइम्स आपके पास निकल के आया है, उतनी बारी क्या करें, हम इस करंट स्ट्रिंग में हेल्पर डॉट टॉप डॉट सेकेंड को ऐड कर लें। इस हेल्पर डॉट टॉप डॉट सेकेंड में क्या रखा है, वो स्ट्रिंग जिसको इतनी बार रिपीट करना है, तो एक खाली स्ट्रिंग में उसको उतनी बारी डालते जाओ जितनी बारी रिपीट करना है। ये टाइम्स माइनस माइनस होगा तो हर बार चलता रहेगा जब तक ये जीरो नहीं हो जाता, जैसे जीरो होगा खत्म हो जाएगा। इतनी बात मुझे समझ आ गई। इसके बाद क्या करूं, जब मैंने हेल्पर के पहले वाले बंदे को यूज कर लिया, उसका नंबर ऑफ टाइम्स भी यूज कर लिया। ठीक है, और मैंने उसकी स्ट्रिंग भी यूज कर ली, अब उसकी जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। तो एक काम करते हैं ना, हेल्पर को पॉप करा देते हैं, बाहर निकाल देते हैं हेल्पर से वो बंदा जो उसमें भी पहले पड़ा है, क्योंकि उसको हमने यूज कर लिया है। उसको यूज करने के बाद अब एक काम करते हैं, मेरे पास ये स्ट्रिंग आई जो मैंने इधर समझी थी बात, कि पहले मैंने सी बी रिपीट कर लिया था, तो मेरी पहले करंट स्ट्रिंग खाली थी, पहले मेरी करंट स्ट्रिंग खाली थी, फिर उसमें क्या आया, सी बी और सी बी। जब ये तीन लोग आ गए उसके बाद मेरा हेल्पर जो है उसमें से पॉप हो गया होगा क्या, थ्री और सी बी। ठीक है, जो अंदर ये थ्री और सी बी रखा है, जैसे ये वाला क्लोजिंग ब्रैकेट आया होगा, टॉप पे थ्री और सी बी रखा होगा, थ्री और सी बी पॉप हो गए। अब वो कह रहा है कि इसके नीचे क्या रखा है, मैं कहूंगा टू और ए, और उसके आगे कुछ तो भी रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि भाई एक काम करो, ये जो आया है ना मेरे पास थ्री और सी बी, ये इस ए में ऐड कर दो, क्योंकि जब अगली बारी इस टू टाइम्स मेरे को किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करना होगा तो ये स्ट्रिंग भी उसका हिस्सा होगी। ठीक है, और अगर ये नंबर कोई नहीं रखा है तो क्या कर दो, आंसर का हिस्सा है। तो मैंने कहा कि अगर हेल्पर खाली है तुम्हारा, अगर हेल्पर खाली है, यानी हेल्पर क्या है, मेरा स्टैक, अगर वो खाली है तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को अब रिपीट नहीं करनी है स्ट्रिंग। तो सिंपली क्या करें, आंसर प्लस इज इक्वल टू करंट स्ट्रिंग। ठीक है, लेकिन अगर खाली नहीं है, एल्स खाली अगर नहीं है तो क्या करूं, हेल्पर के टॉप पे जो बंदा बैठा है उसके सेकंड वाले पैरामीटर यानी कि स्ट्रिंग में किसको ऐड कर दूं, करंट को। समझ आ रही है, करंट स्ट्रिंग को ऐड कर दूं, और कह दो कि अब आई को आगे बढ़ा दो। आई को क्यों आगे बढ़ा दो, आई को क्यों आगे बढ़ा दो, क्योंकि मेरे को क्लोजिंग ब्रैकेट एनकाउंटर हुआ, मैंने सब चीज़ हैंडल कर ली, अब मेरे को कुछ नहीं करना। जब हमको नंबर एनकाउंटर हो रहा था तो हम लूप से आई फिर भी आगे बढ़ा रहे थे, हम यहाँ तक का पूरा यूज़ कर लेने के बाद लूप से आगे आई को बढ़ा रहे थे। जब मेरे को कैरेक्टर एनकाउंटर हुआ यानी कि अल्फ़ाबेट वाला कैरेक्टर, तब भी हम आई को यहाँ पे आगे बढ़ा रहे थे, जब तक मिलते जा रहे तब तक आगे बढ़ाते जाओ। तो जब क्लोजिंग ब्रैकेट आया है तो वो तो एक ही बंदा है, तो उसको एक ही बार आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद और क्या रह गया, जो मैंने आपको ओपन ब्रैकेट वाली सिचुएशन बताई थी जिसमें मेरे को कुछ नहीं करना है। तो चार तरह की चीज़ें मैंने डिस्कस करी थी आएंगी, पहली चीज़ नंबर, दूसरी चीज़ अल्फ़ाबेट, तीसरी चीज़ क्लोजिंग ब्रैकेट, तीन हैंडल हो गई, चौथी क्या है, ओपन ब्रैकेट। तो उसको केवल एल्स में डाल दें, और अगर एल्स हो जाए यानी कि क्लोजिंग ओपन ओपन ब्रैकेट आ जाए तो आई प्लस प्लस कर दें, बिल्कुल सॉर्टेड है। इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं, बाहर आ जाना है लूप से, ब्रैकेट देख लो बिल्कुल सही है, और रिटर्न कर दें किसको, आंसर को। ठीक है जी, रन करके देख लेते हैं। हो गया जी एक्सेप्ट, सबमिट कर लें एक बारी।
हो गया सबमिट, बहुत बढ़िया, बीट्स 100%। ओके, तो आ गया समझ क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना है, और कुछ भी दिक्कत आए तो जाना है @/ की वेबसाइट पर, वहाँ पे अपने वीकली चैलेंज खोल के अपना क्वेश्चन सर्च करना है। क्वेश्चन में आपको उसका एडिटोरियल विद कोड आराम से मिल जाएगा वेबसाइट पर, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। कुछ भी डाउट लगे टेंशन नहीं लेनी है, एडिटोरियल पढ़ लेना है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बस पढ़ते रहना है, कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है, पक्का डीएसए में एक्सेल करेंगे, है ना। चलो, विद दैट साइनिंग ऑफ, बाय बाय।